अस्सलाम, दिस इज़ मी समिया असगर। जैसा कि आप मुझे जानते हैं। अच्छा, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसकी हमारी ज़िंदगी में एक अच्छी खासी वैल्यू होती है और जो हम में से हर बंदा चाह रहा होता है कि ये वैल्यूज़ हमारी होनी चाहिए, तो हम बात करने वाले हैं उनके बारे में। तो बताती चलूँ कि हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है। हमारा आज का टॉपिक है एटीट्यूड, पर्सनैलिटी। किसकी? जाहिर है हमारी अपनी। हमारी पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। हमारी उन वैल्यूज़ को हम जानने वाले हैं आज कि हमें लोग किस तरह पसंद करते हैं, किस तरह से लोग चाहते हैं हमें देखना, और उस बरक्स हम अपने आप को क्या दिखा रहे होते हैं, और हमारी वैल्यूज़ हम किस तरह से लोगों की नज़रों में बढ़ा सकते हैं। तो आगे चलने से पहले अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या आपको मेरी वीडियो से कोई सबक मिलता है, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी टच कर दीजिएगा ताकि आपके पास न्यू से न्यू अपडेट हमारी पहुंचती रहे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि हमारे अंदर वो खासियत क्या होनी चाहिए कि तरह से हम दूसरों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हम खुद अट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी को भी अपनी तरफ। असल में हमारा जो एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर लोगों को अट्रैक्ट करता है हमारी तरफ। अगर हमारा एटीट्यूड ही अच्छा नहीं है, हमारा बिहेवियर ही इस काबिल नहीं है, तो लोग कैसे पसंद करेंगे। हम जिस शख्स को लोग पसंद करते हैं उसमें ये तमाम एटीट्यूड होते हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे हीरो के बारे में बात करते हैं कि अगर हम कोई मूवी देख रहे होते हैं, जैसे कि हमारे हीरो को लगा लो, जो एक मूवी का हीरो होता है, जैसे कि वो हर चैलेंज के लिए रेडी रहता है, हर रिस्क अपने ऊपर ले लेता है, हर इंसान को बचा रहा होता है एंड बहादुरी से हर किसी को उनका मुकाम दिला रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, हमें वो करैक्टर अच्छा लगता है। हम क्या सोचते हैं कि हम इससे मिलें, हम इसके साथ तस्वीर बनाएं। हालांकि वो सिर्फ एक मूवी का हीरो होता है, हालांकि रियल में वो कैसा होता है हम नहीं जानते, लेकिन हम उसके दीवाने ज़रूर हो जाते हैं। तो अट्रैक्टिव लोग सिर्फ अपने काम में ही नहीं बल्कि अपने सोशल सर्कल में भी लीडर होते हैं। वो कभी भी अपना कदम आगे बढ़ाने से रोकते नहीं हैं। वो कभी किसी के सामने रोते नहीं है कि ये हो गया, वो हो गया, मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है, वो चल रहा है। वो कभी भी किसी के सामने रोते नहीं हैं। और दूसरा ये कि उसको किसी से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको भी उस हीरो की तरह बनाए, हर रिस्क को लें। किसी चीज़ में कामयाबी है या नहीं है ये तो बात की बात है, आगे कदम बढ़ाना सीखें। नंबर 2, ऐसा एटीट्यूड जैसे कि हम लगा लें, हम खुद को ले लें कि हम किसी से बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, या हम हमारी कहीं भी किसी भी सर्कल में हैं, हम हमारे रिलेटिव्स के साथ हैं, या सोसाइटी में किसी के साथ हैं, या हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज में किसी के भी साथ हैं। तो हम अगर कोई बात कर रहे होते हैं और बात पे अटल नहीं रहते, हर 5 मिनट बाद, हर 2 मिनट बाद हमारी स्टेटमेंट चेंज हो रही होती है, तो ऐसे इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता। उसको झूठा भी कहा जाता है। मुँह पे उसके चाहे वो कुछ कहें ना कहें, लेकिन ऐसे लोग किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके बरक्स वो लोग जो मुंह पे सीधी बात करते हैं, अपनी बात पे ठहर जाते हैं कि यही बात है और यही है, मैं इससे पीछे हटूंगा ही नहीं, तो वो होता है, वो होती है अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। ऐसे लोग दूसरों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। अगला इंसान सोचता है यार ये तो कितना सच्चा इंसान है, इसको लोगों ने इतना कुछ कहा लेकिन फिर भी ये अपनी एक बात पे अटका रहा, इसे कोई भी उसकी बात से हटा ना सका, तो ये वाकई एक अच्छा इंसान है। तो इस तरह से आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। थर्ड एटीट्यूड हमें क्या होना चाहिए कि अगर हमारी पर्सनैलिटी में एटीट्यूड बहुत होना चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि हर किसी को एटीट्यूड दिखाने लग जाओ, हर रिश्ते को एटीट्यूड दिखाने लग जाओ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि अपनी वैल्यूज़ को पता होनी चाहिए। अपनी एक वैल्यू बनाने के लिए आपको वो वैल्यू वाले काम करने भी चाहिए। लाइक अगर आप किसी के साथ हैं या फैमिली में किसी के भी साथ है, किसी भी रिश्ते को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लग जाए ना, तो वो आपका गलत फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। तो कभी भी आप इतनी ज़्यादा वैल्यू किसी को ना दें कि अगला बंदा समझने लग जाए कि आप तो उनको छोड़ के जा ही नहीं सकते। वो आपको जितना मर्जी हर्ट कर ले, जो मर्जी आपकी जितनी मर्जी इंसल्ट कर ले, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसा फील कभी भी ना करवाओ। किसी का रवैया आपके साथ अच्छा नहीं है या आपकी इंसल्ट कर रहे हैं या कुछ भी है, तो आप चुप करके उसको छोड़ के चले जाएं, कुछ भी ना कहें, खामोशी से निकल जाएं। जब अगले बंदे को पता होगा कि हमारी इस तरह से इसको हर्ट करने से या हमारे इस बैड बिहेवियर से अगले बंदे को फ़र्क पड़ता है और वो हमें छोड़ सकता है, तो वो आपको बहुत वैल्यू देगा, वो आपकी एक रिस्पेक्ट करेगा। जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको वो वैल्यू देगा जो आप डिज़र्व करते हैं। देन आपकी जो है ये अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है।
कि इस चीज़ से लोग डरते हैं कि आपको वो कुछ गलत कहेंगे या फजूल में हर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप उनको सेकंड्स में जो है छोड़ सकते हैं। ये भी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी में शामिल होता है। नंबर 4, हर तरह का कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। जैसे कि अगर मैं कह लूँ कि मैं हर किसी को बताती फिरूँ मेरी तो ये मुकाम है, मैंने ये भी कर लिया है, मैंने वो भी कर लिया है, मेरी स्टडी ये है, मेरी जॉब ये है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे बंदे से अट्रैक्ट नहीं होते लोग, बल्कि वो ये सोच रहे होते हैं पता नहीं ये कौन सी चीज़ें हमें दिखा रहा है, ये तो कितना घमंडी है, बात बात में अपनी चीज़ों को ले आता है, बात बात में अपनी तारीफ करने लग जाता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ है, लाइक हम पैसे की बात कर लेते हैं या अच्छी जॉब की बात कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स की बात कर लेते हैं, तो अगले इंसान को खुद ही पता चल जाता है। अगला इंसान इतना, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता, खास तौर पे अगर लाइक हमारे रिलेटिव्स को ही ले लें तो हमारे ज़्यादातर दुश्मन हमारे अपने ही होते हैं। और मेरे ख्याल से 50% ऐसा होता है कि हमारे रिलेटिव्स ही हमारे दुश्मन होते हैं। इतने कि मैं हर किसी को नहीं कह रही हूँ, वैसे बता रही हूँ, कुछ होते हैं तो उनसे ज़्यादा उन्हें पता होता है कि हमारी लाइफ में इस वक्त चल क्या रहा है, हमारे मार्क्स कितने हैं, हमारे पास पैसा कितना है, हमारी जॉब क्या है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। ये सब चीज़ें उन्हें पहले से पता होती हैं। और तारीफ वो जो दूसरा कर रहा होता है वो होती है तारीफ। ओवर कॉन्फिडेंट कहलाता है वो इंसान जो बात बात में अपनी वैल्यू ले आए, अपनी एक्टिविटीज़ को बताना शुरू हो जाए, या अपनी जॉब को बताना शुरू हो जाए, या अपने पैसे को बताना शुरू हो जाए, तो अगले इंसान सोच रहे होते हैं बताना क्या चाह रहा है, ये क्या अपने आप को इतना डिफेंड क्यों कर रहा है, ये अपनी क्यों कर रहे हैं, हम क्या करेंगे इसकी तारीफ। तो ऐसा बंदा कभी भी अट्रैक्ट नहीं करता। अगर आप अट्रैक्टिव बनना चाहते हैं तो ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके अलावा जब दूसरे लोगों से पता चलेगा कि आपकी वैल्यू ये है, आप ये हैं, और फिर भी आपका बिहेवियर ये है, देन लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपकी तारीफ वो खुद करेंगे, आपको खुद को आके बता रहे होंगे यार तुम तो इस काबिल हो, तुमने हमें कभी बताया ही नहीं, कभी फील ही नहीं कराया। तो ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी ना बने। तो इससे क्या साबित होता है कि लोगों को चीख कर नहीं बताना चाहिए, लोगों को खुद आपकी कामयाबी का पता चलने दें, आपकी कामयाबी वैसे ही खुद ही शोर मचा देगी। नंबर 5, अगर आप गलतियां करते हो तो आपकी तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि मैं अपनी बाकी वीडियोस में भी बता रही होती हूँ, फेलियर जो है वो फेलियर नहीं होता, असल में वो अभी अपने मुकाम पे जब पहुँचेगा तो वो जो हमारे पहले होते हैं उनको भी पीछे छोड़ देता है। ये लाइनें तो आपने सुनी ही होंगी, 10 बार गिरो 11वीं बार जब तुम उठोगे तब आपकी जीत है। कोई भी इंसान बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, गलतियां सबसे होती हैं और गलतियों से सीखकर ही हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह के एटीट्यूड से वैसे ही लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं कि इतनी मिस्टेक्स के बावजूद ये बंदा जो है अपनी मिस्टेक्स को मानता रहता है लेकिन हार नहीं मानता। ये बहुत अच्छा होता है एटीट्यूड आपका, ये बहुत अच्छी वैल्यूज़ होती हैं आपके अंदर। तो अपनी मिस्टेक से गिल्ट फील ना करें, अपनी मिस्टेक्स करते रहें और फिर भी आगे बढ़ते रहें। तो ये होती है लाइफ। हमारी मिस्टेक से अगर हम ये कह दें कि हमारी ये गलती से हमारी सारी पर्सनैलिटी गिर गई है या हमारी इज्जत गिर गई है या मैं सोसाइटी में नज़रें उठाने के काबिल नहीं हूँ, तो ये नहीं होती पर्सनैलिटी आपकी। लोगों को कम से कम टाइम दे, मतलब कि इतना टाइम लोगों को ना दे कि लोग समझे ये तो बिल्कुल फ्री है, इसको जब बुलाओ ये आ जाता है, जब इसको कुछ कहो तो ये फ़ौरन मान लेता है। तो कभी भी ऐसा ना करें। अपनी वैल्यू आपके अपने हाथ में होती है, अपनी वैल्यू खुद बनाएं। कभी भी सारा टाइम लोगों को ना दो कि अगर एक कॉल आई है तो फ़ौरन चले गए, देन शाम में दोबारा कॉल आ गई है तो फिर चले गए, तो इस तरह से आपकी वैल्यू गिरती है। ये अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी नहीं होती। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी तो वो होती है जब किसी से कोई टाइम मांगा जाए तो वो कहे कि मेरी बहुत ज़्यादा बाकी काम भी हैं तो देखूंगा, टाइम निकालूंगा, मिलेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी मैं इस काम में बिजी हूँ। ये आपका एटीट्यूड अच्छा होता है। इसको ये बैड बिहेवियर में लोग हमारे जो हमसे जेलस हो रहे होते हैं वो शामिल करते हैं, लेकिन जिनकी अपनी कुछ पर्सनैलिटी होती है वो जानते हैं इस वैल्यू के बारे में कि अगर एक इंसान अपने काम में बिजी है तो वो इस चीज़ को मानता भी है, तो ये अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी कहलाती है।
तो अपने लिए अपने आप को इतना आम ना बताऊं कि हर दूसरा बंदा आपको बुलाए, आप चले जाएं, कोई कुछ कहे तो मान ले, आंखें नीचे झुका के हर चीज़ में हाँ में हाँ मिलाएं, तो ये पर्सनैलिटी नहीं होती। अब ऐसा भी नहीं करना कि मैंने कह दिया कि नहीं मिलना तो मिले ही ना। एक बैलेंस बनाएं, कभी मिले भी और नहीं भी मिले, लेकिन मैं कहना चाह रही हूँ कि हर टाइम हर वक्त अपना हर किसी को ना दो, तो खुद एक तरीके से चलना होगा। एंड लास्ट हमारा पॉइंट क्या है कि दोबारा काम करना। फॉर एग्जांपल एक मैं अपने आप को ले लूँ कि मेरी बहुत ज़्यादा फिज़िकली मैं ठीक नहीं हूँ, मैं फिर भी अपने काम करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे वो काम ही नहीं हो रहा। देन मैं उस काम को छोड़ देती हूँ और मैं कहती हूँ कि जो होगा बस देखा जाएगा, अब मैं और नहीं कर सकती। तो ये पर्सनैलिटी बैड पर्सनैलिटी होती है आपकी, आप कभी भी आगे नहीं जाते। पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वो होती है कि अगर आप गिर रहे हैं उठें, गिर रहे हैं उठें, गिर रहे हैं उठें, आप मिस्टेक पे मिस्टेक करें, लेकिन फिर भी आप कभी भी अपने काम से पीछे ना हटें, अपने काम को स्किप ना करें। ये ना कहें कि ये तो हो ही नहीं रहा, अब मैं और नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा नाकामियों के बाद भी जो हार नहीं मानता, वो होता है अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। उसके वाकई हम फ़ैन हो जाते हैं। अगर हम किसी इंसान को देख रहे हैं ना कि कोई काम कर रहा है, वो उसको छोड़ ही नहीं रहा, जैसे कि CSS के बच्चों को लगा लें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बीच में स्किप कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसके पीछे लगे रहते हैं, अपनी उम्र गुजार देते हैं, लेकिन CSS करके छोड़ते हैं। तो ये होता है, ये अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। लोग कहते हैं कि ये वाकई बच्चा था, ये वाकई स्टूडेंट था, इसने हार नहीं मानी, इसने इतने साल ज़ाया कर दिए लेकिन अपनी हार को कबूल नहीं किया। तो इस तरह से लोग आपके फ़ैन हो जाते हैं। लोग कहते हैं ये वाकई इस काबिल है कि इसकी तारीफ़ की जाए, ये वाकई इस काबिल था, इसने अपने आप को खुद बनाया है। तब लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, तब लोग आपसे मिलने आएंगे, तब लोग आपकी ख्वाहिश करेंगे कि इसकी पर्सनैलिटी जैसे इसमें वैल्यूज़ है हमारे अंदर भी होनी चाहिए। फिर लोग चाहेंगे कि हम आपसे मिलें, फिर लोग चाहेंगे कि आपसे कोई हम आइडियाज़ लें, कोई हम आपसे मशवरा लें, देन आपसे लोग इतना अट्रैक्ट होंगे। अगर आप भी अपने आप को वैल्यूएबल बनाना चाहते हो, अपने आप को इस काबिल बनाना चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, तो कुछ एटीट्यूड लेकर आएँ अपनी पर्सनैलिटी में। वैसे तो हम एटीट्यूड को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, लेकिन एक हद तक एटीट्यूड का मायने वो जो हमने बना लिया वो नहीं होता। असल में एटीट्यूड का मायने डिफरेंट होता है और हम किसी और चीज़ को नाम एटीट्यूड दे रहे होते हैं। हमारे अंदर एक्चुअली में एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि अपने भी उसूल हों कि हमें कब क्या करना है, कैसे करना है, ये सब हमें पता होना चाहिए। कब किस इंसान से मिलना है, कब किसी से बात करनी है, किस बात पे हमें लोगों को छोड़ देना है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तब लोग आपको एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी मानेंगे, तब लोग आपकी ख्वाहिश करेंगे, तब लोग आपको भी एक हीरो समझने लगेंगे, जैसे आप दूसरों को हीरो समझ रहे होते हैं। असल में एक हीरो हमारे अंदर भी होता है। वैसे तो हर इंसान ही अपने लिए हीरो है, लेकिन अपने अंदर ये वैल्यूज़ लेकर आओ कि लोग आपको इतनी ज़्यादा वैल्यू देने लग जाएं, अपनी शख्सियत में निखार लेकर, देन आपकी इस दुनिया में एक रिस्पेक्ट होगी जो आप चाहते हैं एंड जो आप डिज़र्व भी करते हैं। अगर ज़ाहिर है आप इतने अपने असूल रखेंगे एंड आप अपने प्रिंसिपल्स पे इतना फोकस भी करेंगे कि लोग आपसे अट्रैक्ट होने लग जाएं, देन जब आप करते हैं वो तो आपको मिलेगा। तो अपने आप को इस काबिल बनाएं एंड ये आपके लिए ज़रूरी भी है। अगर आप सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट चाहते हैं तो ये सारे प्रिंसिपल, ये सारे एटीट्यूड, ये सारी आपकी वैल्यूज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन सब को अपनाएं, देन आप एक मुकाम पा सकते हैं अपनी इस सोसाइटी में।